एयर इंडिया का विमान 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई इसे साजिश मान रहा है, कोई हादसा, लेकिन असलियत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। कई लोग ये मान रहे हैं कि इस दुर्घटना में चूंकि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की मौत हो गई, इसलिए ये साजिश हो सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस टर्किश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैंसिल किया था, हो ना हो ये उसकी भी साजिश हो सकती है। वैसे उस टर्किश कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि टर्की के राष्ट्रपति के बेटी की कंपनी को जो ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसे कैंसिल करने के रिवेंज में इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत है। लोगों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत है या नहीं, इसकी सघनता से और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। वहीं पे कुछ ना कुछ फैक्ट निकलकर सामने जरूर आएगा। कई लोग इस दुर्घटना के पीछे बोइंग विमान के स्ट्रक्चरल बनावट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग जो इस विमान का निर्माण कर रही है, उसे कई बार अपने स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए वार्निंग दी गई। कई बार उनके प्लेन्स को ग्राउंडेड भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके कंपनी येन केन प्रकारेण सेफ्टी क्लियरेंस लेती रही और उड़ान की अनुमति उसे मिलती रही। हिंदुस्तान में टाटा समूह के द्वारा जब एयर इंडिया के परिचालन की जिम्मेदारी ली गई तो यह भी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि कई टाटा समूह के कॉम्पिटिटर्स एयरलाइंस को बदनाम करने के लिए भी साजिश रच सकते हैं, इसलिए इस घटना के इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए। तो ओवरऑल कहें कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई इसे पॉलिटिकल एंगल मान रहा है, कोई इसे टेक्निकल फॉल्ट मान रहा है, कोई इंजन फेलियर मान रहा है, कोई टर्किश कंपनी की साजिश मान रहा है, तो कोई एयरलाइंस कंपनी को बदनाम करने की साजिश। लेकिन इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, कोई लंदन का, कोई हिंदुस्तान का, कुछ कनाडा के, तो अलग अलग देशों के लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई अपने माँ बाप से, कोई अपने बच्चों से। हर तरह की कहानियां सामने आ रही है जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। लेकिन इतने बड़े विमान हादसे के पीछे क्या वाकई कोई साजिश है? जिस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पे ये विमान गिरा, वहां के कई डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, मरीज भी इस घटना के शिकार हुए। तो मरने वालों की संख्या सैकड़ों है और हर की एक अलग कहानी है जो आपके हृदय को विचलित कर देगा। जांच होनी चाहिए, सच बाहर आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।